अस्सलामुअलैकुम। किस्सा कहानी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है पुरअसरार नकाब पोश, किस्त नंबर 17। नागिन बोतल में बंद हो गई। तो कहानी शुरू करते हैं। रनवे पर सिक्योरिटी का अमला पहुंच गया था। जो ही जहाज टर्मिनल से दूर रनवे पर रुका, उसे फौरन घेरे में ले लिया गया। दोनों कप्तान कॉकपिट से बाहर आ गए। अब उन्होंने नकाब पोश हाईजैकर की तलाश शुरू कर दी। कप्तान ने नागिन को सीट पर बैठे हुए देखा तो अपने साथ कॉकपिट में ले गया। कहने लगा, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि तुमने कॉकपिट में मौजूद हाईजैकर को बेहोश किया, मगर सवाल यह है कि जिस नकाब पोश हाईजैकर ने अपने साथियों को गोली मारी थी वो कहाँ है? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। मोहतरमा, क्या मैं आपका टिकट और बोर्डिंग कार्ड देख सकता हूँ? नागिन के पास ना टिकट था और ना बोर्डिंग कार्ड। वो कहाँ से दिखाती? आखिर उसे कहना पड़ा कि टिकट और बोर्डिंग कार्ड मेरे पास नहीं है। इस पर दोनों कप्तान हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। मोहतरमा, फिर आप जहाज पर सवार कैसे हो गई? क्या आपकी तसल्ली के लिए इतना काफी नहीं कि मैंने आपके जहाज और मुसाफिरों को अगवा होने से बचा लिया है? इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मोहतरमा, ये सिक्योरिटी और ज़ाब्ते का मामला है। कोई मुसाफिर बगैर टिकट और बोर्डिंग कार्ड के जहाज में सवार नहीं हो सकता। फिर आप कैसे सवार हो गई? इस सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहती। आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहती हैं? मेरा नाम रागिनी है और मैं कब्रिस्तान में रहती हूँ। मोहतरमा, ये मजाक का वक्त नहीं है। जहाज के बाहर सिक्योरिटी पुलिस मौजूद है। एक एक मुसाफिर की जांच पड़ताल होगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जहाज पर कैसे और किसकी मदद से सवार हुई। मैं जिस जहाज पर चाहूं जा सकती हूँ, बिना टिकट सवार हो सकती हूँ। दोनों कप्तानों ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा। सीनियर कप्तान ने उसी वक्त वायरलेस सेट पर कंट्रोल टावर में मौजूद सिक्योरिटी इंचार्ज को बताया कि जहाज में एक हाईजैकर नहीं मिल रहा और रागिनी नाम की एक खातून ने अगरचे हाईजैकरों को काबू करने में हमारी मदद की, मगर वो खुद जहाज पर बगैर टिकट और बोर्डिंग कार्ड सवार हुई थी। सिक्योरिटी इंचार्ज ने जवाब में कहा, इसे हिरासत में ले लो। मुझे अफसोस है मोहतरमा, आप ज़ेरे हिरासत हैं। मुझे कोई अफसोस नहीं है। जहाज पर सीढ़ी लगा दी गई। सबसे पहले सिक्योरिटी और पुलिस के अफसरान अंदर दाखिल हुए। उन्होंने उसी वक्त जिंदा हाईजैकर और मरने वाले हाईजैकरों की लाशों को अपने कब्जे में ले लिया। सिक्योरिटी इंचार्ज ने नागिन से पूछा कि जहाज पर उसे किसने सवार कराया था और उसके साथ जहाज पर कौन सा आदमी मिला हुआ था। तो नागिन ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं अकेली जहाज में सवार हुई थी। सिक्योरिटी इंचार्ज ने पुलिस कमिश्नर की तरफ देखकर कहा, आप इस खातून को गिरफ्तार कर सकते हैं। तमाम मुसाफिरों को एक एक करके जहाज से उतार दिया गया। सबसे आखिर में पुलिस नागिन को अपनी हिरासत में लेकर जहाज से नीचे उतरी। ये एक पुरअसरार मुअम्मा था कि वो नकाब पोश हाईजैकर कहाँ गायब हो गया था जिसने अपने साथी हाईजैकरों को गोली मारी थी। एयरपोर्ट पर लेडी पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस ऑफिसर ने लेडी इंस्पेक्टर से कहा, इस खातून की तलाशी ली जाए। चलो बीबी, सामने वाले कमरे में चलो। इतनी देर में रागिनी नागिन अपने जहन में पूरी स्कीम तैयार कर चुकी थी कि उसे क्या करना है। इस वक्त रात का 1 बजने वाला था। नागिन कमरे में आ गई। लेडी कांस्टेबल ने दरवाजा बंद कर दिया और रागिनी से कहा, हाथ ऊपर उठाओ। लेडी कांस्टेबल का लहजा बड़ा करख्त था। नागिन को यह लहजा बहुत बुरा लगा। उसने कहा, हाथ ऊपर उठाने की क्या जरूरत है, तुम वैसी ही तलाशी ले लो। मेरे पास कौन सा एटम बॉम्ब मौजूद है? ओ बीबी, हाथ ऊपर उठाती हो कि बुलाऊं डंडा पुलिस को? नागिन ने सोचा कि अब इस बददिमाग और बदमिजाज लेडी कांस्टेबल को थोड़ा सा मजा चखा ही देना चाहिए। फिर भी उसने बड़े धीमेपन से कहा, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझ पर यूं ही शक किया गया है, मुझे जाने दें, मेरे पास कुछ नहीं है। ये सब कुछ नागिन उस पुरअसरार नकाब को बचाने के लिए कर रही थी जो उसने अपने लिबास में छुपा रखा था। उसे मालूम था कि वो नकाब साथ लेकर सांप तो बन सकती है मगर गायब नहीं हो सकती। गायब होने के लिए शीशनाग का मोहरा मुंह में रखना जरूरी था जो नागिन अपने साथ नहीं ला सकी थी। लेडी कांस्टेबल का पारा चढ़ गया। वो नागिन का बाजू मरोड़ते हुए बोली, बीबी, तलाशी तो तुम्हें देनी पड़ेगी। अब नागिन ने घूर कर लेडी कांस्टेबल की तरफ देखा और मुंह से फुंकार की एक खौफनाक आवाज निकाली। फुंकार की आवाज ने लेडी कांस्टेबल को कुछ परेशान सा कर दिया। इस किस्म की फुंकार की आवाज उसने किसी इंसान के मुंह से कभी नहीं सुनी थी।
इसके बाद जो कुछ होने वाला था वो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। फुंकार के साथ ही नागिन काले फनदार सांप में तब्दील हो गई। काले सांप ने छलांग लगाई और लेडी कांस्टेबल की गर्दन से लिपट गई और अपना फन खोलकर उसकी खौफजदा आंखों के सामने लहराने लगी। लेडी कांस्टेबल दहशत के मारे नीम बेहोश होकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। काला सांप एकदम अलहदा हो गया। वो एक बार फिर रागिनी की सूरत में तब्दील हो गया। लेडी कांस्टेबल फर्श पर पड़ी थर थर कांप रही थी। रागिनी ने लेडी कांस्टेबल को बालों से पकड़कर एक झटका दिया और बोली, खबरदार, अगर आइंदा किसी इंसान से बदतमीजी से बात की, इंसान का एहतराम करना सीखो। इस्लाम ने इंसान का एहतराम करने की हिदायत की है। अब मैं जा रही हूँ और तुम और तुम्हारी सारी पुलिस मिलकर भी मुझे तलाश नहीं कर सकती। याद रखो, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि जुर्म करने वालों को कानून के हवाले किया है और सैकड़ों मुसाफिरों को हलाकत से बचा लिया है। लेडी कांस्टेबल का जिस्म खौफ के मारे ठंडा पड़ गया था। उसने अपनी आंखों के सामने जो कुछ होता देखा था उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। रागिनी ने हलक से फुंकार की आवाज निकाली और 1 सेकंड में वो काला छोटा सांप बन गई। लेडी कांस्टेबल की आंखें फटी हुई थीं, चेहरे पर दहशत के असरात थे, मुंह मारे खौफ के खुला हुआ था। वो सांप उसकी फटी फटी आंखों के सामने कमरे की दीवार पर से रेंगता हुआ रोशनदान में से बाहर निकल गया। बाहर से सिक्योरिटी चीफ ने आवाज दी, क्या बात है, तलाशी में इतनी देर क्यों लगा दी? लेडी कांस्टेबल का हलक खुश्क था। दहशत की वजह से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। आखिर सिक्योरिटी चीफ और पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आ गए। क्या देखते हैं कि लेडी कांस्टेबल फर्श पर खौफजदा पड़ी, कांप रही है और मशकूक औरत गायब है। वो औरत कहाँ गई? उधर से निकल गई। ये तुम क्या कह रही हो? वो इतने ऊंचे रोशनदान से कैसे निकल गई? लेडी कांस्टेबल के होश अब कुछ ठिकाने आ गए थे। उठकर कुर्सी पर बैठी और बोली, वो सांप बनकर निकली है। मैं कसम खाकर कहती हूँ सर, वो 2 बार मेरी आंखों के सामने सांप बनी है। मेरा तो हलक खुश्क हो रहा है। सर प्लीज मुझे पानी पिलाएं। लेडी कांस्टेबल को पानी पिलाया गया। वो बार बार यही कह रही थी कि वो लड़की सांप बनी, फिर लड़की बनी, दोबारा सांप बनी और रोशनदान के रास्ते बाहर निकल गई। सब यही कह रहे थे कि लेडी कांस्टेबल का दिमाग फिर गया है, मगर इस बात पर सब हैरान थे कि वो मशकूक लड़की गई कहाँ। नागिन काले छोटे सांप की शक्ल में जब रोशनदान से निकलकर बाहर आई तो बाहर की दीवार पर एक बल्ब रोशन था। वो एक वीरान सी सड़क पर आ गई। चूंकि रात का 1 बज चुका था, इसलिए सड़क सुनसान थी। इधर उधर एयरपोर्ट वालों के 2-4 ट्रक खड़े थे। रागिनी को अब वापस लाहौर अपने कब्रिस्तान पहुंचना था। वो ना तो हवाई जहाज में सफर कर सकती थी और ना रेलगाड़ी से जा सकती थी। उसने सोचा कि अब यही एक तरीका रह गया है कि वो सांप की शक्ल में जितनी तेज रेंग सकती है, रेंगती हुई कराची शहर से बाहर निकल जाए और फिर वहां से इंसानी शक्ल में आकर कोई ट्रेन पकड़कर लाहौर पहुंच जाए। रागिनी सांप की शक्ल में एयरपोर्ट के पीछे सुनसान सड़क के किनारे कुंडली मारकर बैठी अपने मंसूबे पर एक बार फिर गौर करने लगी। दूसरी तरफ लेडी कांस्टेबल के बयान पर सिवाय पुलिस के एक सिपाही के और किसी ने यकीन नहीं किया था। वो सिपाही कहने लगा, सर मैंने अपने गांव के सपेरे से सुन रखा है कि एक खास चिल्ला करने के बाद इंसान में ये ताकत पैदा हो जाती है कि वो जब चाहे इंसान से सांप बन जाता है। सर इसलिए मुझे यकीन है कि ये मशकूक औरत सांप बनकर ही रोशनदान से निकली है और उसने जरूर कोई चिल्ला काट रखा है। ठीक है, अब सांप को भी तलाश कर लेते हैं। सर वो सांप हमारी नजरों से गायब भी हो सकता है, इसलिए बेहतर ये होगा कि हम सांप को बेहोश करने की कोशिश करें। इस तरह वो हमारे काबू आ जाएगा। यह तजवीज सिक्योरिटी चीफ और पुलिस इंस्पेक्टर ने कबूल कर ली। इसी वक्त पुलिस को हुक्म दिया गया कि वो एयरपोर्ट के चारों तरफ फैल जाएं और काले सांप को तलाश करें। जूं ही सांप नजर आए, आंसू गैस के गोले उस पर फायर कर दें। पुलिस ने एयरपोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया। सड़कों की नाकाबंदी कर दी गई। सिपाहियों को आंसू गैस के गोले दिए गए। पुलिस इंस्पेक्टर खुद जीप में पूरी पुलिस गार्ड लेकर एयरपोर्ट की पिछली सड़क पर आ गया। उसकी जीप में सर्च लाइट लगी थी। रागिनी सांप की शक्ल में अभी सड़क के किनारे कुंडली मारे सोच ही रही थी कि दूर से सड़क पर एक जीप आती दिखाई दी। उसने जीप को कोई अहमियत ना दी। जीपें तो सड़क पर से गुजरा ही करती हैं, मगर करीब आकर जीप ने अचानक सर्च लाइट की तेज रोशनी सड़क पर फेंकी। उसकी तेज रोशनी में सिपाहियों को सड़क किनारे एक सांप कुंडली मारे बैठा नजर आया तो इंस्पेक्टर ने चिल्ला कर कहा, फायर।
एकदम आंसू गैस के 6 गोले रागिनी के इर्द गिर्द फायर कर दिए गए। गोले फटे, उनमें से बेपनाह धुआं निकला और उस आंसू लाने वाले धुएं ने नागिन को चारों तरफ से बादलों की तरह अपनी लपेट में ले लिया। वो घबराकर झाड़ियों की तरफ भागी, मगर आंसू गैस का उस पर असर हो गया। उसकी रफ्तार सुस्त हो गई। वो फुंकार मारकर लड़की की शक्ल में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि लड़की की शक्ल में आने के बाद शायद वो पुलिस के नरगे से नहीं निकल सकती थी। वो समझ गई थी कि लेडी कांस्टेबल के बयान पर यकीन करने के बाद खिलाफे तवक्को पुलिस सांप की तलाश में निकल आई है। नागिन ने तेजी से भागना चाहा, मगर उसकी ताकत जवाब दे गई। आंसू गैस इस कदर ज्यादा थी कि उसकी आंखों से भी पानी बह रहा था। उस पर बेहोशी भी छा रही थी। इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। उसका जिस्म सुन्न हो गया और वो बेहोश हो गई।